ये टूट जाएगी। कर्म जो हम करते हैं, प्रत्येक कर्म जो भी करते हैं, ये सब के लिए हम सुख के लिए करते हैं। कर्तुम अभीप्सितम कर्म, व्याकरण में एक सूत्र है, कर्तुम अभीप्सितम, कर्ता को जो अभिष्ट है उसको हम कर्म कहते हैं। कर्ता को अभिष्ट क्या है? कर्ता क्रिया के माध्यम से सुख लेता है, इसलिए कर्ता को अभिष्ट वो कर्म, वो सुख अभिष्ट है, ना कि वो वस्तु अभिष्ट है। अभिष्ट तो सुख को तो उस वस्तु पर लाद के रखते हैं, लेकिन सुख ही अभिष्ट है। ये जो भ्रांति है कि हमको ये सुख देता है, धन, पुत्र, स्त्री, कर्म फल, ये जो हमको सुख देता है, ये भ्रांति हमको इन विषयों से अलग नहीं होने देती। ये जो सुख है, जबकि आपका आत्मपर्यवसायी है, आपका सुख है, आपका सुख उस क्रिया के वृत्ति के माध्यम से उस विषय में आकारित हो जाता है, उस आकार में आकारित हो जाता है, और हम समझते हैं कि वहाँ सुख अन्य है, मैं सुख अन्य हूँ, वो अन्य सुख को हम लेना चाहते हैं, जबकि आपका अपना सुख ही उस विषय में आवृत होकर हो जाता है और उसी को हम लेना चाहते हैं। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है और उसके मसूड़े फट जाते हैं, उससे रक्त निकलता है और सोचता है कि हड्डी से खून निकल रहा है, जबकि खून उसी का खून होता है। ऐसे ही हम समझ रहे हैं कि ये विषय हमको सुख दे रहा है, ये विषय हमको सुख देता है। ये जो भूल है, ये जो भ्रांति है, ये हमको भटका रही है। अब ये किस प्रकार से इस सुख से हमको हटा जाए, विषयांतर किया जाए, तो इस सुख से दो प्रकार से हम इसको, दो तरीकों से इस सुख से, बाह्य रूप नाम आकार से हम अलग हो सकते हैं। एक तो इस बाहर के सुख की अपेक्षा कोई बहुत बड़ा सुख हमको मिल जाए, तो छोटी चीज को, जब बड़ी चीज मिलती है तो छोटी चीज को छोड़ दिया जाता है। और या फिर अपने आत्म स्वरूप में का जो परम सुख है उधर दृष्टि हो जाए, तब ये छूट पाएगा, उससे पहले ये छूट नहीं पाएगा। तो दो तरीका जो है, एक तरीका यह है कि हम इससे अधिक सुख वाले अधिदेव के साथ जुड़ जाएं। अधिदेव अपने भगवान, इष्ट सगुण साकार भगवान के प्रति जुड़ जाए, क्योंकि विषयांतर करना है, राग से राग की निवृत्ति होगी। ये साधन उत्तम की अपेक्षा थोड़ा सा नंबर नीचे है उसका, पर ये निश्चित फल देता है कि संसार के विषयों के सुख से वो हट जाएगा और भगवान के सुख को पाने लगेगा। इसी को हम उपासना कहते हैं। जो अधिदेव है, अधिदेव के साथ जुड़ जाना, उससे हमको ये इस बाह्य विषय के सुख से वहां सुख मिलने लगा, अत्यंत सुख मिलेगा। और जब हम अपने उपास्य देव से जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, उन्हीं का चिंतन करते हैं, उन्हीं का कथन करते हैं, उन्हीं के लिए प्राण चलते हैं,
मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। मच्चित्ता मयि एव चित्त यस्य कि मच्चित्ता, मुझ में जिसका चित्त लग गया। मद्गतः प्राणा, मुझ में जिसके प्राण चलते हैं, मेरे लिए ही प्राण चलते हैं। वो देवता परस्परम, और आपस में मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरा ही कथन करते हैं। कभी श्रोता बनते हैं, कभी वक्ता बनते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और मुझ में ही संतुष्ट होता है और मुझ में ही रमण करता है। बस परम प्रेमास्पद मेरे भगवान श्याम सुंदर घनश्याम है। ऐसी वृत्ति को वहां अपने इष्टाकार में लगा देता है, उनके चिंतन में डूब जाता है। तो ये लोक सुख जो है, बाह्य सुख जो है, ये बहुत छोटा है, अत्यंत तुच्छ हो जाता है। अब संसार के उसको ये कोमल बसन सुहाते नहीं है। हरि आशिक का मन न्यारा है, ना कोमल बसन सुहाए है, हरि आशिक का मन न्यारा है। उस हरि आशिक का मन ऐसा होता है कि उसको सुंदर वस्त्र अच्छे नहीं लगते, ये विषय भोग, उसको ना रात को नींद आती है ना दिन में नींद आती है, विषय भोग उसको सब खारे लगते हैं। अपने श्याम सुंदर भगवान की हर उसकी धड़कन भगवान की धड़कन हो जाती है। ऐसा एक ही भूत हुआ वो भक्त। कभी संयोग होता है उसका, कभी वियोग होता है। मिलहु रहत मानो कबहु मिले ना, लाल प्रिया में भई न चिन्हा। राधा कृष्ण का वर्णन करते हैं कि मिले रहत कबहु मिले ना, हमेशा मिले रहते हैं। और लगता है कि आज श्याम सुंदर कितने वर्षों से नहीं मिले। श्याम लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, कभी भेद हुआ ही नहीं। कभी संयोग में एकता है तो कहीं वियोग में एकता है। वियोग की एकता को वो दूर समझता है, लेकिन वियोगता में और भी एक गहरी एकता है। उसके साथ ऐसे निरंतर उसी चिंतन में डूबता रहता है। तो संसार के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें सुख नहीं रहता, था ही नहीं। ऐसे सुख को, अधिदेव सुख को, अपने इष्ट के सुख को उसके साथ एकीभूत हो जाता है। और अमृत स्वरूपा च परम सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। नारद जी कहते हैं वो क्या है, वो परम प्रेम है। सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। अब जब ऐसी एक ही भूत हो जाता है तो भगवान भी, वो भी नटखट है, वो भी लीला खेलते हैं। अब वो उस सुख में जो भक्त अपने उनके नाम रूप गुण धाम से एक ही भूत हुआ था, उसे रसास्वादन कर रहा था, अब वो अपना नाम रूप हटा देते। हटा क्यों देते? नाम रूप की भी उसको पराधीनता ना रहे। नाम रूप हटा देते हैं, अर्थात अपने से नित्य एकत्व का बोध कराते हैं। इसी को कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। ये उसको बुद्धि दे देते हैं जिससे वो उसी को प्राप्त हो जाता है। एक तो संसार के विषय से हटने की ये प्रक्रिया है, उपासना। दूसरी प्रक्रिया क्या है कि उसने विचार कर लिया कि जो मेरा प्रेम है, जो आनंद है,
मेरा ही आनंद सर्वत्र जा रहा है। मेरा आनंद ही उस परमात्मा की एक बूंद से सारा जगत तृप्त हो रहा है। सीकर ते त्रैलोक सुबासी, जो आनंद सिंधु सुतरासी, उसी से सारा जगत तृप्त हो रहा है और वो आनंद मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही आनंद स्वरूप हूं। ब्रह्मणो ही जानत, आनंद से ही सब लोग जीते हैं। आनंदाद ही यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्ति अभि संविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। जिस आनंद से ये सब उत्पन्न हो रहा है, जिस आनंद में ये स्थिर है, जिस आनंद में ये विलीन हो रहा है, यत् प्रियन्ति अभिविशन्ति, उसी में एकीभूत हो जाता है। ये दूसरी प्रक्रिया है। दोनों प्रक्रिया अधिकारी की भिन्नता से हो जाती है। एक इतनी समझ है कि सीधा ही उस तत्व में प्रवेश करता है, एक ऐसा है कि अभी उसको इतनी गहराई पता नहीं, तो फिर इस माध्यम से चलता है। पर निश्चित ये है कि निश्चित ही उस आनंद तत्व में, उस परम ज्योति में बैठेगा। ये तो सांख्यी प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति सः पश्यति। भगवान ने कहा जो यत सांख्य ही प्राप्यते स्थानम, जो इस ज्ञान के द्वारा जो प्राप्त होता है, उस योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा भी वही प्राप्त होता है। यत सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च। जो जानता है कि सांख्य का फल भी वही है, इस भक्ति का फल भी वही है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, वही यथार्थ देखता है। जो देरी दूरी हुई है, फल में कोई चौर्यता नहीं है, जो देरी दूरी हुई है वो अधिकारी की भिन्नता से हुई है। किसी न देखो, सब किसी भी प्रकार से चले, सबसे एक ही बात है कि जो बाहर हम जो विनाशी को अविनाशी समझ रहे हैं, मरने वाले को हम अमृत समझ रहे हैं, जहां सुख नहीं है उसको सुख रूप समझ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, ये भ्रांति टूटनी चाहिए। ये भ्रांति जैसे टूटी, फिर देर नहीं है, फिर कोई देर नहीं है। देखो, सारी देरी दूरी यही है कि किसी प्रकार से ये इस जीव को इस संसार से वैराग्य हो जाए। ज्ञान प्राप्ति में कोई देरी दूरी नहीं है। अपना आपे को जानने में, देखने में, झांकने में क्या देरी दूरी है? देरी दूरी यही है कि जो बाहर देख रहे हैं, ये बाहर देखना कैसे छूट है। बाहर देखने का नाम यही संसार है, और बाहर से अपने को असंगता हो गई, ये इसी का नाम वैराग्य है। ये जो ममत्व हमने जोड़ रखा है, ये जो ममत्व हमने जोड़ रखा है कि ये हमारा, मेरा है, ये हमको सुखदायी है, सारा बंधन का हेतु यही है। ये जो आसक्ति है, यही बंधन की हेतु है। जो हमारी चिपक है, यही बंधन का हेतु है। ये बंधन आसक्ति ना समझी से है। प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवियो विदुः, सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम्। कपिल भगवान कहते हैं मां देवहूति को कि जो प्रसंग मजरम पाशम, ये जो आसक्ति है, ये अजर पास है मां।
ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा विद्वान बताते हैं। प्रसंग बजरम पासम आत्मनः का वियोग। आत्मा के बंधन का हेतु ये आसक्ति है, ये प्रसंग है, ये अजर है। तृष्णा ये बूढ़ी नहीं होती। और जैसे समझते हैं कि आयु हमारी क्षीण हो रही है, बुढ़ापा आता है तो तृष्णा और बढ़ने लगती है, पहले से ज्यादा बढ़ने लगती है और इच्छा होने लगती है। तो ये जो आसक्ति है, चिपक है, ये हमको यही बंधन का हेतु है। इस बंधन में यदि आसक्ति को, अभी जो बताया था, इस आसक्ति को भगवान के साथ जोड़ दिया जाए और संतों से जोड़ दिया जाए तो ये आसक्ति मिट जाती है। उसका क्या विज्ञान है कि संतों का स्वरूप, भगवान का स्वरूप व्यापक है, अनंत है। अनंत के साथ कोई वस्तु चिपकती नहीं है। अनंत में कोई अंग नहीं है, टुकड़े नहीं है, आकाश है। आज जो अनंत होगा, व्यापक होगा, निरअवयव होगा, जिसमें टुकड़े नहीं होंगे, निश्चित बात है वो असंग होगा। तो यही कहा से साधु सुकृतो, यदि इस आसक्ति को तुमने साधु के साथ जोड़ दी तो मोक्ष द्वार अपार होता है। ये तुम्हारी जो ज्योति है, ये जो मोक्ष का दरवाजा, ये खुल जाता है। साधु अपने से चिपका के नहीं रखते, और वो साधु से चिपकता है। उधर साधु से चिपका तो संसार छूट गया, और साधु ने चिपकाया नहीं तो भाई आसक्ति मरेगी और कहां जाएगी। जैसे एक मिट्टी का ढेला आकाश में फेंको, आपने फेंक दिया, कर्मों को ईश्वर के समर्पित कर दिया, ये कर्मयोग है। कर्मयोग का विज्ञान क्या है कि ईश्वर समर्पित करो, पूर्ण मनोयोग के साथ करो, उगताए हुए मन से नहीं। शास्त्र और गुरु के वाक्य पूर्वक करो, शास्त्र और गुरु के अनुसार करो, और उसका फल चाहो नहीं। फल जो है ईश्वर को समर्पित कर दो। आपने अपनी तरफ से कर्म फल ईश्वर को समर्पित कर दिया। ईश्वर तो अभोक्ता है, अकर्ता है। आपकी तरफ से कर्म चला गया, ईश्वर ने स्वीकार नहीं किया, बीच में वही त्रिशंकु की तरह लटक गया, अब उसमें कोई सत्ता नहीं। कर्म योग का विज्ञान। तो सैव साधु सुकृतो, उस साधु के साथ जो है चिपकता नहीं है। वो आसक्ति उसने जो संसार की आसक्ति से संत के साथ जोड़ दी, और संत के साथ जुड़ जाने से उधर से छूट गई, और संत के यहाँ उसकी कोई महत्ता नहीं है। इसलिए मोक्ष का दरवाजा खुल गया। मोक्ष के दरवाजे के लिए प्रतिबंध क्या था? आपकी आसक्ति। इस आसक्ति से ही मोक्ष का दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि मोक्ष कोई किसी लोक विशेष में, किसी देश विशेष में, किसी काल विशेष में, अवस्था विशेष में, व्यक्ति विशेष में नहीं होता। मोक्ष अपना स्वरूप है, मोक्ष अपना आपा है। मुक्ति का कौन निरादर करेगा? जहां निरादर करने की बात कही है संतों ने कि मुक्ति निरादर भक्ति लुभान है, वो इस मुक्ति का कोई निरादर कर ही नहीं सकता। अपने आपे को कौन निरादर कर सकता है? वहां तो सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, सायुज्य,
सृष्टि आदि मुक्ति के निरादर की बात है। अपने आपे को कोई निरादर कर नहीं सकता उसका। हाँ, एक बात है, मुक्ति का यदि हम मुक्ति को विषय बनाएंगे तो ठीक नहीं है। मुक्ति विषय नहीं बनती, मुक्ति दृश्य नहीं बनती, मुक्ति अपना स्वरूप है। जब मुक्ति को विषय बनाने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि उसको भी छोड़ो। न नाथ पृष्ठम न सा पारमेष्ठम न सार्वभौमम न साधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा सामंजसा त्वाम विरहय कांक्षे। भक्त कहता है कि मुझे न नाथ पृष्ठम, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न पारमेष्ठम, न मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, न मैं रसातल का अधिपति होना चाहता हूं, और न मुझे योग की अणिमा गरिमा लगिमा महिमा इत्यादि जो सिद्धियां हैं वो सिद्धि भी नहीं चाहता, और मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। जब ऐसी निष्कामता आती है, इतनी निष्कामता आती है, तब नैष्कर्म्य सिद्धि तभी प्राप्त होती है। नैष्कर्म्य सिद्धि अपना आपा, अपना स्वरूप, इसी नैष्कर्म्य सिद्धि कहो, अद्वैत सिद्धि कहो, स्वराज्य सिद्धि कहो, ब्रह्म सिद्धि कहो, ये अपना आपा है, अपना स्वरूप है। जब इस मोक्ष को विषय बनाता है तो उसके त्याग करने के लिए, निष्कामता के लिए ये बात कही जाती है, पर वस्तुतः स्वरूप अपना मुक्त है, मुक्ति ही मुक्त है, बंधन कुछ हुआ ही नहीं। बंधन तो अविवेक है, बंधन तो आसक्ति है, अजर पास जो है ये आसक्ति है। इस तरह ये आसक्ति जैसे छूटती है, अब दूसरी कोई चीज रह नहीं जाती। आसक्ति से ही अपने को छोटा, दूसरे को बड़ा और अपने समान समझता था। जब ये आसक्ति छूट गई, अब वहां कुछ दूसरा बाकी रहा नहीं। इस प्रकार से अपने आत्मस्वरूप को प्रतिष्ठित हो जाता है। तो दोनों मार्ग जो है अधिकारी की भिन्नता से है, कोई छोटे बड़े की बात नहीं है, इसमें कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। कोई ऐसा समझे कि हम ज्ञानी हैं तो भी छोटा है, जो समझे कि हम भक्त हैं तो भी वो सीमित ही बात करता है, छोटे बड़े की बात करता है। कोई एक वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि कि मैं तो ये हूं, मैं ये हूं, मैं बड़ा हूं, मैं तुम छोटा, ये व्यवस्था है, छोटे बड़े की बात नहीं है, व्यवस्था है। व्यवस्था कभी छोटी बड़ी नहीं होती। एक जिसको जो सेवा जिसकी सौंपी गई है, वो सेवा उसके लिए उतनी ही बड़ी महत्वपूर्ण है जो दूसरा अपने को महत्वपूर्ण समझता है। तो व्यवस्था में छोटा बड़ा नहीं है, ये व्यवस्था है, ये अधिकारी की भिन्नता की व्यवस्था है। कहीं किसी का अंतःकरण में चारों प्रतिबंध होते हैं, किसी के में 2 प्रतिबंध होते हैं जो अभी प्रतिबंध बताए थे, किसी में 1 प्रतिबंध होता है। उन प्रतिबंधों से ही अधिकारी की भिन्नता सिद्ध हो जाती है, और अधिकारी की भिन्नता से ही ये शास्त्र कहीं कर्म का निरूपण करते हैं, कहीं ज्ञान का निरूपण करते हैं, कहीं भक्ति का निरूपण करते हैं। ये अधिकारी की भिन्नता से होता है। फल सबका एक है। निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासिनाम यह कर्मसु तेषु निर्विण्ण चित्तानाम कर्म योगोस्तु कामिनाम यदृच्छा मत कथा आदौ जात श्रद्धस्तु यह पुमान् ना निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगोस सिद्धिदा।
3 विभाजन करके बताए। जो अत्यंत वैराग्यवान है, जिनको इस नाम रूप जगत से बिल्कुल भी नाम मात्र भी आस्था नहीं है, अत्यंत वैराग्यवानों के लिए कहते हैं ज्ञान योग विशिष्ट, अपने आत्मस्वरूप को सीधा देखता है। दूसरे ऐसे हैं कर्म में जो आसक्त हैं, उनको कर्म मार्ग कहा। और एक ऐसे हैं मध्यम दर्जे के लोग, ना तो कर्म में आसक्त हैं और ना अत्यंत वैराग्यवान। जो मध्यम कोटि के लोग हैं उनके लिए कहा ये भक्ति योगी सिद्धिदा, यदृच्छा मत कथा रो, बिना किसी कामना के, भगवान कहते हैं बिना किसी कामना के मेरी कथाओं में जिसको रस उत्पन्न हो जाता है, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, वो उसके लिए भक्ति योग बहुत जल्दी शीघ्रता से सिद्धि देने वाला होता है। तो निर्विण्ण जो चित्त है, वैराग्यवान चित्त है, वो किसी से जुड़ता नहीं है, सटकता नहीं है, किसी के साथ लटकता नहीं है, किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। जगत रूठे तो रूठे दो, मैं तो केवल अपने परमात्मा के प्रति ही हूँ। जगत की व्यवस्था छूटे, जगत की व्यवस्था टूटे, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। जो इस प्रकार का वैराग्यवान है, वो वैराग्यवान को सीधा सीधा वो ज्योति तत्व दिखता है। और जिनको कुछ झिल्ली में दिखता है, थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखता है, उनके लिए ये भक्ति मार्ग है, अवश्य दिखाई देगा। वैराग्य में शांति है और असंगता है। जिस किसी को वैराग्य है होता है, वो किसी से घृणा नहीं करता, किसी को हटाता नहीं है, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहता। दोष दर्शन संसार से होता है, लेकिन दोष दर्शन उसकी वाणी इंद्रियों में उतरता नहीं। और जो दोष दर्शन इंद्रियों वाणियों में उतरता है, बाहर प्रकट होता है, वो वैराग्यवान नहीं होता। वो वैराग्य, वो एक प्रचारक भले ही हो जाए, प्रचारक भले ही हो जाए, सबको बताने भले लगे, लेकिन वैराग्यवान नहीं होता। अपने जब विषय आते हैं तो उसका सेवन करता है। और एक ऐसा है, इंद्रियों में, क्रियाओं में जो दोष दर्शन करता है, दूसरे से जुड़ता है, तो वही निंदा करने वाला है और चुगली करने वाला है। दोष दर्शन हृदय में है और उन विषयों से अलग हटता है, किसी को पता भी नहीं होने देता, ये तो वैराग्यवान है। दुख दोषानुदर्शन। और जो उस दोष दर्शनों को दूसरे को बताता है, वहां वैराग्य की मंदता है। और जो दूसरों को पर ही दृष्टि रहती है उनकी घृणा करने के लिए, दोष बताने के लिए, वो तो चुगलखोर है। उससे निकृष्टता और क्या होगी? तो असंगता और शांति, ये वैराग्यवान का लक्षण है। जब ये वो परमात्मा क्या है? असंग है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। वो अशांत स्वरूप परमात्मा, असंग स्वरूप परमात्मा, जब इस शुद्धांत कर्ण में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, उसी को हम कहते हैं वैराग्य। और अशुद्धांत कर्ण में उसका प्रतिबिंब पड़ता ही नहीं है। गंदा पानी भरा हो, उसमें सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। शुद्धांत कर्ण में ही, शांत अंतःकरण में ही उस आनंद स्वरूप
असंग स्वरूप परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, तो जो वो रिफ्लेक्शन जो है, उसी रिफ्लेक्शन को हम वैराग्य कहते हैं। इस वैराग्य का फल है बोध। हमारे अपनी आत्मस्वरूपता के ना जानने में जो प्रतिबंध है, यही संसार की आसक्ति है। और वैराग्य, जिसको ये वैराग्य हो गया, उसको देरी दूर नहीं है। सारे जितने पुण्य जप तप आदि का जो फल है, वो केवल वैराग्य है। परमात्मा की प्राप्ति फल नहीं है उसका। किसी न किसी प्रकार से जप तप आदि करके, सेवा करके, सत्य बोल के, धर्म का पालन करके, किसी भी प्रकार से जब इसको वैराग्य हो जाता है, तो उस वैराग्य का फल निश्चित रूप से ज्ञान है, बोध है, अपने स्वरूप की प्राप्ति है। वैराग्य से फलम बोधो, बोधस्य उपरति फलम। वैराग्य का क्या फल? बोध है। और बोध है तो फिर उपरांता। और धर्म का फल क्या है? वैराग्य हो। धर्म का फल, धर्म का पालन करते हैं तो जीवन में वैराग्य आता है। धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष फल वेद वर्णा। वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणा। अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने से, तपस्या करने से, भगवान की प्रसन्नता से वैराग्य का उदय होता है। ये वैराग्य बहुत बड़ी पुण्य पूंजी है। ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति पुण्य पूंजी नहीं, यही पूंजी जिसको इस संसार से किसी भी प्रकार से कैसे भी वैराग्य हो गया, उसका तो निश्चित है उस परम तत्व में प्रतिष्ठित होगा। तो इसलिए जो भी छोटे मोटे साधन हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। और सत्संग तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सत्संग से ये बात हमको सुनने को मिलती है। यज्ञ तप जप तीर्थ सेवन आदि ये काफी लंबे समय में अपना फल देते हैं, और सत्संग तो सद्यो फल देता है, क्योंकि कोई भी अपनी मूर्खता नहीं चाहता है, मूर्खता की निवृत्ति ही सब चाहते हैं। तो सत्संग जो है सद्यो तुरंत फल देने वाला। और सत्संग की यही पहचान है कि हमारी कुछ गांठ टूटती हैं, फूटती हैं या नहीं है। यदि हमारी गांठें शंकाओं की गांठें बनी रह रही हैं या पुष्ट हो रही हैं, तो फिर वहां सत्संग नहीं है, वो कोई सात्विक मनोरंजन हो सकता है। मनोरंजन अनेक प्रकार के होते हैं, राजस तामस सात्विक मनोरंजन भी होते हैं। तो जिससे हमारी गांठें टूटे नहीं, कुछ जीवन में नवीनता नहीं आ रही है, तो वो सत्संग नहीं, वो क्या है? वो मनोरंजन होता है। तो ये समझना चाहिए, सत्संग का मतलब गांठ टूटे। और कहीं भी कहाँ जा रहे हैं हम? सत्संग सुनने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वहां सत्संग सुनने जा रहे हैं। सत्संग से पुण्य नहीं प्राप्त होता, सत्संग से भ्रांति टूटती है। पुण्य कमाने के लिए तो और आप साधन अपना सकते हैं, तीर्थ सेवन कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, तप कर सकते हैं। सत्संग तो ये गांठों को काटने वाला है। और ये सत्संग की ये पहचान, वेद बाह्य जो मत है, वेद बाह्य मत, कली काल में बहुत ऐसे दूत घूमते रहते हैं, हजारों भगवान घूमते रहते हैं जो वेद बाह्य है, वेद को स्वीकार नहीं करते। ऐसे भगवानों से दूर रहना चाहिए। ये वो सत्संग नहीं है।
जो आपको आपका जो मौलिक उपदेश देने वाला ग्रंथ मूल वेद है, पुराण है, इतिहास है, जो इनसे दूर कर दे, आपको गीता, रामायण, भागवत, उपनिषदों से दूर कर दे, और ये हम बताते हैं कि ये हमारे, हम जो कहते हैं इसको सुनो, वहां धोखा है। वो जो दूत है कलिकाल के, उनसे सावधान रहना चाहिए। ये पहचान नहीं है संत की कि उनके पास हजारों लाखों लोग जा रहे हैं तो संत हैं। संत को कोई संत प्रजा की बपौती नहीं है, नेताओं की बपौती नहीं है, मीडिया की बपौती नहीं जो संत बना सके। ये जो मीडिया संत बनाते हैं, नेताएं संत बनाते हैं, जनता जिसके हा हू करके पीछे लग जाती है, मर जाते हैं, भीड़ में कुचल कुचल के मर जाते हैं, और क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कोई पता नहीं। ये जो है ये सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपको भटका देंगे, लटका देंगे, आपके वास्तविक मूल स्रोत से हटा देंगे, कोई मार्ग आपके प्रशस्त नहीं कर सकते। संत तो संयम, त्याग, शास्त्र, गुरु आज्ञा से संत का निर्वाण होता है, कोई इन चीजों से संत का निर्वाण नहीं होता। ये सावधानी रखनी चाहिए और निरंतर अपने आत्मचिंतन में किसी न किसी प्रकार से इस संसार से वैराग्य हो, यही समझना चाहिए। मूर्खता में नहीं बहना चाहिए, और जब ये वैराग्य के मार्ग पर चलेंगे तो ये मार्ग चलने में भी सुखदायी है और फल में भी सुखदायी है। किसी भी संत से पूछो कि तुमको तप में बड़ा भारी कष्ट होता होगा, वो कहता हमने कष्ट देखा नहीं। प्रत्यक्षावगमन धर्मम सुसुखम कर्तुमध्ययनम, ये प्रत्यक्ष में साधन में भी सुखदायी है और फल में तो सुखदायी है। अब जिसको साधन से प्रेम नहीं होता, ये बात और समझ लें, साधन से जिसको प्रेम नहीं होता उसको भगवान से भी प्रेम नहीं होता। साधन से प्रेम नहीं है। हमने तो 4 साल से साधना कर रहे, हमको कुछ मिला ही नहीं, प्रेम नहीं है साधन से, तो निश्चित रूप से उसको संसार से ही प्रेम है। जो निष्काम होता है उसी को साधन से प्रेम होता है। सकामता वाले को वो तो दिन गिनता है कि 5 दिन का अनुष्ठान, 6 दिन का अनुष्ठान हो गया, पूरा होने वाला है, अब मुझे सिद्धि मिलने वाली है, वो तो दिन गिनता रहता है। निष्कामता ही साधन से प्रेम कराती है। और जब साधन उसके जीवन में आता है तो दोष उसके जीवन से निकलते हैं, और दोष निकल जाते हैं तो भगवान अपनी भुजा फैला करके ऐसे को देखते रहते हैं कि वो मेरे पास आए। ऐसे निरंतर आत्मचिंतन में इसमें लगे रहें, और निश्चित बात है, क्योंकि इसका फल निश्चित है, अवश्य ही इस तत्व का बोध होगा और आपका जन्म मरण की संस्कृति निवृत्त होगा। ओम